एक्शन में है थाईलैंड के फाइटर जेट। कंबोडिया पर किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक F-16 फाइटर जेट में मिसाइल को लोड कर दिया गया है। किलर मिसाइलों को जेट में लोड किया गया। और यह भी आपको बता दें, कुछ देर पहले भी खबर आई थी कि F-16 का इस्तेमाल भी किया गया और यह खबर आ रही है कि F-16 के जरिए और बड़े हमलों को अंजाम देने की जो तैयारी है वो थाईलैंड की तरफ से कर ली गई है। और देखिए, रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर है, थाईलैंड ने F-16 का इस्तेमाल किया। कंबोडिया पर F-16 जेट से हमला किया गया। कई इलाकों में F-16 से एयर स्ट्राइक की गई है। कंबोडिया के डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए F-16 के इन हमलों को रोकने में। यह दावा किया जा रहा है, ये जो जानकारी सामने आ रही है, रॉयटर्स के हवाले से जानकारी सामने आई है कि थाईलैंड ने F-16 का इस्तेमाल किया और F-16 फाइटर जेट से हमला भी किया है। थाईलैंड ने कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई है F-16 का इस्तेमाल करके। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, थाईलैंड का कंबोडिया पर हमला जारी है। थाईलैंड का कंबोडिया पर हवाई हमला। कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप, तो एक तरफ जो लगातार जो सेना है वो हमला कर ही रही है, जमीन से हमले हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ आसमान से भी हमले किए जा रहे हैं। F-16 का इस्तेमाल किया गया है। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए उनका हम सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर सर है। अनुज माथुर सर, एक साथ ना सिर्फ जमीनी हमलों को शुरू किया गया है बल्कि आसमान से बारूद बरसाया जा रहा है। हालात कितने खराब होते हुए सर आप देख पा रहे हैं? इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं 1-2 बातें ऐड करना चाहूंगा जहां मनीष ने छोड़ा है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, जो औपनिवेशिक काल के जहां जहां भी यूरोपीय जो उनके थे उपनिवेश, वहां पर उन्होंने एक लाइन खींच करके वो चले गए, चाहे वो डूरेंट लाइन हो, चाहे वो मैकमोहन लाइन हो, चाहे वो ये लाइन हो। फ्रांसीसियों ने 1907 में एक लाइन को बनाया था और उसमें क्या डिस्प्यूट थे उसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं करी। 1953 में उनके जाने के बाद से लगातार थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक ये बहुत जबरदस्त इशू बना हुआ है। बाकी डिटेल्स आपको उन्होंने बताई। दूसरा एंगल मैं जो इसमें ऐड करना चाहता हूं वो ये है कि इसके अंदर हमको चाइनीज एंगल को देखने की आवश्यकता है। चाइना का कंबोडिया में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, साउथ ईस्ट एशिया के किसी भी डेवलपमेंट का डायरेक्टली चाइना के ऊपर असर होता है। चाइना की आर्थिक रिक्वायरमेंट्स पर असर होता है, चाइना की सामरिक रिक्वायरमेंट्स पर असर होता है। तीसरा, अगर वो साउथ चाइना सी में पूरा आधिपत्य बना के रखना चाहते हैं तो इन देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होने वाली है। मलक्का स्ट्रेट कहीं ना कहीं इधर यहां पर है और चाइना के जो ट्रेड रूट्स हैं उसको भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो इसमें चाइना एंगल को देखना करना मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है। कुछ दिनों पहले वांग जी ने दोनों डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर से बात भी करी थी और उन्होंने इस मसले में चौधरी बनने की भी कोशिश की थी। एक बैकडोर डिप्लोमेसी के लिहाज से चाइना इसमें लगातार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और मेरा यह मानना है कि अगर चाइनीज इन्फ्लुएंस इसमें बना रहा तो ये जो आने वाला समय देखेगा कि ये जो यहां पर जो जंग उभर करके आ रही है ये और भड़केगी। क्योंकि अगर वहां पर चाइना चाहता है किसी प्रकार से अपना और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए तो वो जरूर इसमें कहीं ना कहीं इस आग में फायर में फ्यूल डालने की कोशिश करेगा करना। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय और थोड़ी सी विभीषिका इस युद्ध की दिखेगा। साथ ही साथ उसी सांस में एक बात और बता देना चाहता हूं कि इन दोनों देशों की अपनी खुद की कोई वर्थवाइल डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है। तो ये लोग अपने जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हम दूसरे देशों के ऊपर लगभग पूरी तरह से निर्भर होते हैं। दूसरी बात है कि इनका जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पर लगभग बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो इस प्रकार के हालात अगर वहां बने रहे तो टूरिज्म बिल्कुल, ये जो आपने कहा डिपेंडेंसी है। और देखिए, इसी वजह से हम बता रहे हैं कि अभी जो तनाव बढ़ा हुआ है उसको एस्केलेट करने में देखिए F-16 ने भी भूमिका निभाई है। F-16 हम सभी जानते हैं अमेरिकन फाइटर जेट है, एडवांस फाइटर जेट है। 6 F-16 से कंबोडिया पर हमला किया गया।